धर्म और ज्ञान आध्यात्मिक चिंतन का विषय है, बुद्धि विलास और वाणी विलास का नहीं। आत्मचिंतन ध्यान साधना से शास्त्रों के लिखे ज्ञान हमें दार्शनिक चिंतन के रूप में आत्मसात होते हैं। प्रत्येक जीव अपनी मुक्ति के लिए जन्म देता है। मैनिफेस्टेशंस कहते हैं ना, हर जन्म का मकसद या पर्पस होता है, उद्देश्य होता है। वह उद्देश्य आत्मकल्याण का होता है। कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य जीवन में परोपकार के लिए पैदा नहीं होता। आत्मकल्याण एक ऐसा आध्यात्मिक विषय है जिसके अंग अंग में, कण कण में परोपकार समाहित है। वह स्वतः हो जाता है, वो किया नहीं जाता। करने से कर्ता भाव होता है, स्वभावगत होता है। मनुष्य का कर्तव्य परोपकार है। वह ऐसा होता है तब जाके मानवता को सार्थक करता है। वो कर्तव्य परायणता से बंधा होता है, वो उसका स्वभाव होता है, उसका परिचय होता है। करना नहीं है। अगर आप करते हो तो वो लालच है, अभिमान है। हमारे स्वभाव में तभी प्रकट होगा जब हम धर्म पर आत्मचिंतन और ध्यान साधना करते हैं। हमें अपने कर्तव्यों का आभास होता है, ज्ञान होता है। हमारे भटकाव समाप्त हो जाते हैं। भटकाव का अर्थ सांसारिक आकर्षण की ओर हमारा चित्त का पलायन। चमकीली वस्तु के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक नहीं होना चाहिए। चमकीला वस्तु आत्मा की प्रकाश, आत्मा का प्रकाश होता है। उस चमक की ओर हमारे जो भीतर ऑलरेडी विद्यमान है, उस चमक को हमें और ज़्यादा बढ़ाना है। अपनी आग को और प्रज्वलित करना है, अपने धर्म को और पुष्ट करना है। हम अपने स्वभाव में जैसे जैसे आते जाते हैं, धर्म प्रकट होता रहता है। धर्म व्यापार का विषय नहीं है। सच्चा साधक, सच्चे साधु, भोले हृदय चक्र से संचालित पर्वतों पे ध्यान साधना करते हैं। उनके रूप, गुण, लक्षण स्वाभाविक होते हैं। उनका वस्त्र, उनकी रुद्राक्ष, उनके त्रिकुंड, ये उनका भाव होता है, उनके अपने आनंद का विषय होता है। परंतु व्यापारी लोग इनको देखकर इनकी कॉपी करते हैं और इसी धर्म का व्यापार करने जाते हैं। वे विनाश के लायक है, उनका विध्वंस किया जाना चाहिए। साधारण व्यक्ति के गुणों से प्रभावित होकर उनके आचरण को कॉपी करना, जैसे कि महारानी पद्मावती की नकल करने वाली अभिनेत्री एक नौटंकी हो सकती है, श्रेष्ठ नहीं हो सकती। श्रेष्ठ महारानी के वस्त्र, आभूषण, रूप, लावण्य उत्तम रहे होंगे, लेकिन वो उससे नहीं पहचानी जाती। वो अपने चारित्र से पहचानी जाती है, उनके जौहर से, उनके समर्पण, उनके सतीत्व से। वर्तमान में सरकार ने राजदंड को धारण किया है। राजा का कर्तव्य होता है, जिस तरह से भ्रष्टाचारी, आतंकी सबके ऊपर निरीक्षण किया जाता है, उसी तरह से लाई डिटेक्टर, पॉलीग्राफिक टेस्ट से भारत के जितने भी साधु संत जो तथाकथित, जो अपने वेशभूषा और प्रदर्शन से लोगों को आकर्षित कर अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, उन सब का डिटेक्टर किया जाए और उनको सही सम्मान दिया जाए। जो सत्य है उन्हें राजकीय सम्मान दिया जाए और जो पाखंडी हैं उन्हें कठोर कारावास की सबसे घृणित वस्तु, क्योंकि अगर कोई किसी के अध्यात्म यानी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है, उसकी सज़ा मृत्यु से भी खतरनाक होनी चाहिए। जो धर्म का व्यापार करता है उसका शिरच्छेद होना चाहिए। ऐसे पाखंडी, ऐसे शैतानों, ऐसे काल नेमियों से बचना भी हमारा प्रथम कर्तव्य है। धर्म गुणों से, ध्यान से, आचरण से प्रकाशित होता है, भाषा से नहीं, वाणी से नहीं। अगर आपके आचरण में धर्म नहीं है, व्यवहार में धर्म नहीं है, तो आपकी भाषा, आपकी वाणी एक व्यापार है, एक आकर्षित करने का एक माध्यम है जिसका कोई क्षमा नहीं है। साधु पर्वतों में रहते हैं। साधुओं का समाज में कोई कार्य नहीं है। समाज में संक्रमण लगता है। जिन लोगों के बीच में उठेंगे बैठेंगे, उनकी मानसिकता हमारे भीतर प्रभावित, हमारे चिंतन को प्रभावित करती है। ये आप देखते होंगे। अच्छी भाषा, अच्छे शब्द, अच्छे
नकल कर अच्छे व्यवहार की नकल करना बहुत आसान है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में इसकी बहुत भरपूर ट्रेनिंग मिलती है और लोग करते भी हैं। आम लोगों को भी बहुत ज़्यादा जागरूक होना आवश्यक है। शास्त्रों को पढ़ें, धर्म को समझें, स्वचिंतन करें, स्व अध्ययन करें। दूसरों का ज्ञान कभी ज्ञान नहीं होता और किसी के पीछे भागने से कुछ नहीं होता। जो आपकी भौतिक उपलब्धियों को देने का वचन देता है या आशीर्वाद देता है, वो सत्य नहीं होता है। जो साधु होगा वह आपकी आत्मकल्याण का ही आशीर्वाद देगा। वो आपके संसार को सुंदर बनाने का कोई आशीर्वाद और संकल्प नहीं देगा, और वही संकल्प देगा जिसके अंदर परोपकार निहित है। अगर उसी राजा को अपना आशीर्वाद और राजदंड देगा, जो राजा समाज को, देश का कल्याण के और हित के लिए कार्य करता हो। जय हो।